हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को बहरे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा सो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो हम ये लॉजिक बताएंगे, ये आपको याद करने का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉर्ड सभा दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे में, और कॉमन सभा, क्योंकि इसका दो प्रकार होता है। ठीक है, तो लॉर्ड सभा और कॉमन सभा ये दोनों से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो एक लॉर्ड सभा और एक कॉमन सभा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड सभा से क्वेश्चन पूछा गया, और इसी कोर 12 में ही आप लोगों को कॉमन सभा भी पढ़ना है, आप सभी को पता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लो। लॉर्ड सभा से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉमन सभा से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बताएंगे लॉर्ड सभा के बारे में। और लॉर्ड सभा वाला अगर इस पूरे वीडियो का अगर आप पूरा वॉच करते हो, पूरा देखते हो ना, तो निश्चित तौर पर आप लोग जो कॉमन सभा वाला है ना, वो भी वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। वो कैसा सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। देखो, जिस प्रकार से भारत का संसद है ना, वैसे ही एक ब्रिटेन भी है। ठीक है, जैसे भारत का एक संसद है वैसे ही ब्रिटेन भी एक संसद है। ठीक है, संसद क्या होता है? जहाँ पे सदस्य लोग, नेता लोग जाकर के बैठते हैं, बात विचार करते हैं, एक घर की जैसा होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद भी दो प्रकार का होता है, एक उच्च सदन और एक निचला सदन। ठीक है, ये उच्च सदन और निचले सदन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आपके घर में एक बड़ा भाई है, ठीक है, और एक छोटा भाई है। तो बड़ा भाई हमेशा ऊंचा रहता है, बड़ा भाई क्या रहता है? हमेशा ऊंचा रहता है, और बड़ भाई के ऊपर लॉर्ड ज़्यादा रहता है। ठीक है, बड़ भाई के ऊपर लॉर्ड ज़्यादा, ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ऊंचा भाई जो सबसे बड़ा भाई रहता है उसके ऊपर ज़्यादा लॉर्ड भी रहता है, और बड़ा भाई क्या कहता है कि चलो मैं ही छोटा रह जाऊँगा, मेरा छोटा भाई है वही बड़ा रहे। ऐसा होता ही नहीं होता, जो बड़ा भाई रहता है वो अपने आप को नीचा समझता है। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है कि होता तो उच्च सदन है, भाई तो है बड़ा, लेकिन ये अपने आप को समझता है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर अपना छोटा भाई को ही रहने देता है कि चलो तू ही बड़ा रह जाओ, सब आगे हमसे तुम ही रहो, हम ही पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो होता तो उच्च सदन है, ठीक है, लेकिन ये इसको दूसरा सदन कहा जाता है। ठीक है, किसको? लॉर्ड सभा को। लॉर्ड सभा का दो नाम है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है और इसको दूसरा नंबर पर भी कहा जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि जब ये उच्च सदन है तो इसको पहला सदन कहना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको दूसरा सदन कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन भी कहते हैं और दूसरा सदन भी कहते हैं। किसको? लॉर्ड सभा क्यों? क्योंकि इस पर लॉर्ड ज़्यादा होते हैं। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हकीकत में आप मत समझना कि इसमें ज़्यादा लॉर्ड होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा है, देखो दूसरा प्रकार कौन सा है? निचले सदन। निचले सदन को पहला सदन भी कहा जाता है और इसको कॉमन सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन सभा। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि जो ब्रिटिश संसद होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक उच्च सदन, या तो इसी का दूसरा नाम है दूसरा सदन, या तो इसी को लॉर्ड सभा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार से इधर आप लोग को दिख रहा होगा निचले सदन, इसका नाम पहला सदन भी है और इसको कॉमन सभा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड सभा से भी और कॉमन सभा से भी। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लॉर्ड सभा से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोर 12 वालों के लिए। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा कॉमन सभा पे। तो चलो पहले पढ़ते हैं लॉर्ड सभा क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि लॉर्ड सभा केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं है, वरना एक गौण सदन भी है, परीक्षण करें। ये विद्या गैस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अटपटांग क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, ये अटपटांग क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन तो दोनों एक ही है, लेकिन विद्या गैस में थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ए है मैंने, देखो लॉर्ड सभा केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं है, बल्कि दुनिया में एक द्वितीय यानी गौण का मतलब ही होता है द्वितीय। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो द्वितीय रहता है ना, उसी को हम लोग गौण सदन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है ना कि जो लॉर्ड सभा है ना, वो केवल द्वितीय सदन ही नहीं है, बल्कि दुनिया में एक द्वितीय सदन है। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझे? देखो मैं आप सभी को समझाता हूँ। जो ब्रिटेन संसद है ना, ये दो प्रकार का होता है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। आप बताओ लॉर्ड सभा कितने नंबर पर आते हैं? इसको दूसरा सदन कहा जाता है ना, जो लॉर्ड सभा है उसको दूसरा नंबर पर कहा जाता है ना, द्वितीय सदन। तो ये द्वितीय सदन तो है ही ब्रिटेन का, लेकिन सिर्फ ब्रिटेन का ही नहीं, पूरा दुनिया का भी इसको द्वितीय सभा कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। हाँ, लेकिन वर्तमान समय में, अभी के समय में ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहा है, लेकिन पहले के टाइम में अगर बात करूँ तो ब्रिटेन का तो द्वितीय सदन था ही था, लेकिन पूरा दुनिया का भी इसको द्वितीय सदन कहा जाता था, क्योंकि पूरा पावरफुल था। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो लॉर्ड सभा है, इसमें ऐसा क्या पावरफुल है जो कि एक द्वितीय सदन तो था ही था, लेकिन इस केवल पूरे दुनिया का भी द्वितीय सदन है। मतलब ब्रिटेन का तो द्वितीय सदन है ही, लेकिन पूरा दुनिया का भी द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन मतलब गौण सदन भी इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा को गौण भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगर आप दूसरा व्यक्ति हैं तो आपको गौण व्यक्ति भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो उसी का परीक्षण करना कि इसमें ऐसा कौन सा शक्ति है जो ब्रिटेन का तो लॉर्ड सभा जो है, आखिर इसमें ऐसा कौन सा शक्ति है जो ब्रिटेन का ये जो लॉर्ड सभा है, ये तो अपने ब्रिटेन में द्वितीय स्थान पर था ही था, लेकिन पूरा दुनिया में भी द्वितीय स्थान पर है।
तो इसका क्या ऐसा पावरफुल है, तो चलो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगला वीडियो में हम लोग कॉमन सभा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका पहला पार्ट, द्वितीय सदन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉर्ड सभा, ठीक है। तो देखो, ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटेन का संसद है ना, वह पूरा विश्व का मतलब पूरा दुनिया का प्राचीन संसद है। प्राचीन मतलब सबसे पुराना संसद है, ठीक है। ब्रिटिश संसद के 2 सदन है, ब्रिटिश संसद के 2 सदन है। देखो, ब्रिटिश संसद के 2 सदन कौन है, जो कि मैंने आपको वीडियो का पहले ही बताया था, उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन जिसको लॉर्ड सभा भी कहा जाता है, ये द्वितीय सदन भी है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, निचले सदन, जिसको कॉमन सभा भी कहा जाता है, और इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, आप लोग चाहो तो जो इसके पहले मैंने वीडियो वाला डायग्राम बनाया था वो भी यहाँ पे बैठा सकते हो, बस थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करते, थोड़ा सा नीचे आते, ठीक है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको वीडियो सुनने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो सॉरी, क्योंकि मैं पार्क में आकर के वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं अभी रूम पे नहीं हूँ, थोड़ा आउट साइड आए थे। इन्फॉर्मेशन हम आप सभी को पहले भी दे दिए थे, ठीक है। तो वीडियो को सुनने में अगर ज़्यादा क्राउड आता होगा, ज़्यादा आवाज़ आता होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। बट मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी में रह करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी नॉइज ना आए। देखो, ब्रिटेन संसद के उच्च सदन को लॉर्ड सभा तथा निचले सदन को कॉमन सभा कहते हैं। ये तो आपको भी पता चल गया कि जो उच्च सदन होता है उसको लॉर्ड सभा कहते हैं, और जो निचले सदन होता है उसको कॉमन सभा कहते हैं, ठीक है। लॉर्ड सभा के सदस्य धनी तथा उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। देखो, यहाँ पे सिंपल से बात बताइए कि जो लॉर्ड सभा होता है ना, उसका जो सदस्य होता है वो धनी वर्ग तथा उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। अपने आप को उच्च मानने वाले वर्ग ने इस छोटे व सामान्य लोगों के साथ एक सदन में बैठना उचित नहीं समझा, तो ब्रिटेन में 2 सदन की उत्पत्ति हुआ, उच्च सदन जिसको सामान्य सदन भी कहते हैं, जिसको लॉर्ड सभा भी कहते हैं, और एक सामान्य सदन जिसको कॉमन सभा भी कहते हैं। देखो, पहले क्या था, ब्रिटेन संसद में एक ही सभा लगता था, ठीक है, एक ही सदन होता था। लेकिन क्या होता था, उच्च सदन में जो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड सभा के व्यक्ति ही आते थे, वो लॉर्ड सभा वाला ही सदस्य आते थे। लेकिन वो लोग धनी होते थे, अमीर होते थे, अमीर घर से होते थे, तो उन लोग गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे 2 सदन में बट गया, एक उच्च सदन और एक नीचा सदन। यानी जो गरीब लोग थे, जो निचले पिछड़े जाति के वर्ग आते थे, वो निचले सदन में आ जाते थे, यानी कॉमन सभा में, ठीक है। कॉमन मतलब क्या, समान है, समान मतलब जिसमें सारे व्यक्ति आ जाते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 सदन में बट गया, एक उच्च सदन और एक वो निचला सदन। उच्च सदन ही लॉर्ड सभा बोला जाता है, और जो निचले सदन होते हैं उसमें सारे गरीब फरीब सब लोग आते थे, ठीक है। इसलिए उसको सामान्य सदन कहते हैं। सामान्य मतलब कॉमन, यानी कि जो सब लोग आ जाते थे, ठीक है। इस प्रकार से जो वहाँ ब्रिटेन में है वो 2 संसद का निर्माण हुआ, एक अमीरी को लेकर के, एक गरीबी को लेकर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉर्ड सभा का महत्व पहले जैसा अभी नहीं रहा है। हाँ, लॉर्ड सभा पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन अभी वो जिस जैसा पहले था वैसा अभी नहीं रह गया, ठीक है। वर्तमान समय में अगर अभी का बात करानी वर्तमान समय में, तो इसकी महत्वता है, लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन देखो, अभी का अगर बात करें तो इसका महत्वता है, इसका महत्व है, ऐसा नहीं कि इसका महत्व नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था, ठीक है। जितनी कुछ शताब्दी पहले थी, यानी उतना भी शक्तिशाली नहीं है जितना कुछ शताब्दी पहले थी। फिर यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व इनकी महत्वता अभी भी है। फिर भी इनको ऐसा नहीं कि इनका ये नहीं कह सकते कि इनका महत्वता है ही नहीं, फिर भी अभी भी इनका महत्वता अभी भी जिंदा है। अब आगे देखते हैं। लॉर्ड सभा ब्रिटेन संसद का द्वितीय सदन है, ठीक है, ठीक है। ब्रिटेन संसद जो है वो क्या है, सॉरी, लॉर्ड सभा जो है वो ब्रिटेन संसद की द्वितीय सदन है, ठीक है। लॉर्ड सभा के सदस्य की संख्या निश्चित नहीं है। देखो, जो लॉर्ड सभा होता है ना, उसमें से सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होता है कि इसमें 10 ही सदस्य होंगे या 12 सदस्य होंगे, ठीक है। इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। जो इसकी सदस्यों की संख्या होती है ना, वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। इनकी जो सदस्यों की संख्या होती है वह घटती बढ़ती रहती है। वर्तमान समय में लॉर्ड सभा की कुल सदस्यों की अगर संख्या की बात किया जाए कि अभी के समय में लॉर्ड सभा में टोटल कितने सदस्य हैं, तो 776 यानी 776 सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष लॉर्ड संचालक होता है। इसका जो मेन संचालक होता है ना, मेन अध्यक्ष जो होता है ना, उसको कहा जाता है लॉर्ड संचालक, ठीक है, लॉर्ड चांसलर कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। इनका इसमें जो टोटल सदस्य है वो 776 है, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो मेन व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कोई भी ग्रुप का एक मेन व्यक्ति होता है उसको संचालक कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, चांसलर कहा जाता है। थोड़ा सा मेरा माइंड इधर उधर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो उसको लॉर्ड चांसलर कहा जाता है, ठीक है। इसके सदस्यों को 6 वर्षों में विभक्त किया जा सकता है। विभक्त का मतलब अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। इसमें जो जितने भी सारे टोटल सदस्य होते हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन कब, 6 वर्षों में ही, ठीक है। इसके सदस्यों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अगर मान लीजिए इसको, अगर जितने भी सारे सदस्य होते हैं उसको अगर विभाजित किया जाए, यानी उसको बांटा जाए, तो टोटल 7 श्रेणी यानी 7 भागों में बांटा जाता है। वो 7 भागों कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं। एक राजवंश के राजकुमार के भागों में बांटा जा सकता है, दूसरा परंपरागत पियर, तीसरा है स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पियर, ठीक है, स्कॉटलैंड, ठीक है,
चौथा है आजीवन पियर, और पाँचवा है कानूनी लॉर्ड, और छठा आध्यात्मिक लॉर्ड, और जो सातवां वो है आयरलैंड के प्रतिनिधि पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को 7 यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम चाहें लॉर्ड सभा को अलग अलग भागों में बांटने के लिए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड सभा को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। तो टोटल इसे 7 श्रेणियों में विभक्त यानी कि विभाजित किया जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर देखो। अब हम लोग आ जाते हैं कि लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार, कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं आखिर इतना पावरफुल क्यों होते हैं, इसके पास कौन सा ऐसा शक्ति है, कौन सा इसके पास अधिकार है। ठीक है, जैसे पुलिस लोग होता है, पुलिस लोगों का अधिकार है कि जो गलत कर रहा है उस अपराधी को पकड़ो, है ना। तो इसी प्रकार से लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार, ये इसके पास क्या क्या अधिकार होता है, या तो इसको हम लोग शक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, विशेषाधिकार यानी कि शक्ति भी बोल सकते हैं, लेकिन विशेषाधिकार आपको लिखना है लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो लॉर्ड सभा होते हैं, ठीक है, जो लॉर्ड सभा होते हैं उसके सभी सदस्य, लॉर्ड सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित, यानी कि इन लोगों को बहुत सारा विशेषाधिकार प्राप्त है। पहला देखो, लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि जितने भी सारे लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं उन सभी को भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, दूसरा देखो, लॉर्ड सभा के सदस्य जो होते हैं वो सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना यानी कि बुराई, आलोचना मीन्स होता है बुराई करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी कि वो सरकार के प्रति, लॉर्ड सभा के जितने सारे सदस्य रहते हैं वो सरकार के प्रति बुराइयां कर सकता है, फिर भी इन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, कोई इनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता है। किसके सदस्यों पर? लॉर्ड सभा के सदस्यों पर। ये जितना मर्जी उतना सरकार का बुराई कर सकता है। मेरा बैटरी चार्ज नहीं दोस्तों, कभी भी मोबाइल स्विच ऑफ भी हो सकता है, और हो सकता है मेरा सारा मेहनत पानी में भी चल सकता है। वीडियो अगर सेव हुआ तो ठीक है, नहीं तो गया काम से। तीसरा, संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। देखो, संसद के जो अधिवेशन काल होता है ना, यानी कि जो संसद के अधिवेशन काल में किसी भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यानी संसद का जितना भी काल रहता है, संसद के उस सदस्य का जितना भी वहाँ पे काल है, जितना भी उसके लिए वहाँ पे वो सेटलमेंट हुए हैं, उसको मतलब कोई भी बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको किसी भी हाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सम्राट यानी सरकार के पास व्यक्तिगत रूप से यानी कि निजी रूप से जाकर के सार्वजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। मतलब इसका कुल मिलाकर के ये कहना है कि देखो, अगर हम चाहें तो सरकार जहाँ पर बैठती है, सरकार के घर जाकर के हम सार्वजनिक चीज़ों पर बात कर सकते हैं कि कैसे विकास किया जाएगा, ये काम कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन मामला क्या होता है कि नहीं, आप कानूनी रूप से आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे नियम होता है, कानून होता है, वहीं पर जाकर के आप बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, लॉर्ड सभा को ये अधिकार है कि आप सम्राट मतलब जो आपको देश को चला रहा है, राज्य को चला रहा है, उसके पास पर्सनली जाकर के आप बात कर सकते हैं कि ये काम कैसे होना चाहिए। यानी सार्वजनिक मतलब सरकारी कामों, सरकारी मामलों में आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसके पास शक्तियाँ होती है। थोड़ा सा मोबाइल चार्ज करके आते दोस्तों, नहीं तो स्विच ऑफ हो सकता है। ठीक है, देखो, लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि यदि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत ना हो तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका में छपवा सकते हैं। ठीक है, यानी असहमति प्रकट करके कि मैं सहमत नहीं हूँ और मैं सहमत नहीं हूँ, और उस बात को आप क्या कर सकते हो, पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर पर भी क्या कर सकता है, छपवा सकता है। ठीक है, छठा है, लॉर्ड सभा वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। देखो, लॉर्ड सभा जो होती है ना, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है। 7 पॉइंट क्या, देखो, कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकार का प्रयोग तब कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो। देखो, कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेषाधिकार का प्रयोग तब कर सकते हैं, है ना। लॉर्ड सभा का बात नहीं हो रहा है, कॉमन सभा जो इससे नीचे वाले हैं, छोटा भाई इसका, कॉमन सभा अपने सदस्यों का विशेष अधिकार तभी तक प्राप्त कर सकता है जब तक अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन मतलब जब तक बैठक चल रहा है। परंतु जो लॉर्ड सभा है वो सदस्य उसके बाद भी यानी कि बैठक के बाद भी ये क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार को मतलब कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सभा अपने अधिकार को तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक बैठक चल रहा है, लेकिन जो लॉर्ड सभा है वो अपने अधिकार को जब मर्जी तब यूज कर सकते हैं। 8वां, कॉमन सभा द्वारा चलाया गया महाभियोगों की जांच लॉर्ड सभा द्वारा किया जाता है। देखो, जो कॉमन सभा कोई भी, अगर जो कॉमन सभा कोई भी महाभियोगों को जांच कर कोई भी चीज़ को चला रहा है, ठीक है, यानी कॉमन सभा कोई भी चीज़ों को अगर चला रहा है तो उस महाभियोगों का जो जांच होगा ना, वो कौन करेगा, यानी लॉर्ड सभा करेगा। कौन करेगा, लॉर्ड सभा। यानी कॉमन सभा का जो जांच करता है कौन करता है, लॉर्ड सभा जांच करता है। ठीक है, कौन करता है, लॉर्ड सभा। अब बात करते हैं लॉर्ड सभा की शक्तियाँ और कार्य कि जो लॉर्ड सभा है उसका शक्ति क्या है और उसका कार्य क्या है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसके पहले आप लोगों ने शक्ति के बारे में बता दिए थे, लेकिन वो शक्ति नहीं था, विशेषाधिकार था, किसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। ठीक
ठीक है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि लोकसभा की शक्ति क्या है। शक्ति और कार्य दोनों होता है, ठीक है। जो मेरे पास शक्ति रहेगा वही ना मैं कार्य करूँगा, जो मेरे पास शक्ति नहीं रहेगा वो काम नहीं करूँगा। तो शक्ति और कार्य एक ही होता है, ठीक है। तो देखो लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य निम्नलिखित, यानी कि लोकसभा का जो शक्ति और कार्य हुआ क्या है, निम्नलिखित है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा जल्दबाजी में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा मोबाइल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल 1% पे 2% पर टिका हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा चार्ज लगाने जाऊँगा तो फिर आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। अब देखो पहला क्या, व्यवस्थापन संबंधित शक्तियाँ तथा कार्य। व्यवस्थापन संबंधित शक्तियाँ तथा कार्य, देखो लोकसभा के पास व्यवस्थापन संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है। साथ ही व्यवस्थापन की दृष्टि से लोकसभा का जो होता है ना वो कॉमन सभा की सहयोगी संस्था है। लोकसभा क्या, कॉमन सभा का सहयोगी संस्था है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा की व्यवस्थापन संबंधित शक्तियाँ प्रभावशाली नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान समय बात करूँ ना तो उतना शक्ति अभी प्राप्त नहीं है जितना पहले था। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। वह केवल अब तक लेकिन देखो सिर्फ और सिर्फ अभी जो लोकसभा है ना वहाँ केवल और केवल एक देरी लगाने वाला सदन ही रह गया है। मतलब पहले जैसे वर्क नहीं कर पाती, इसलिए इसको अब ये भी कहा जाता है कि ये देरी लगाने वाला सदन रह गया है, ठीक है। दूसरा इसका क्या कार्य है, सो देखो कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ इसके पास दूसरा है। लोकसभा को कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कम से कम 4 सदस्य आवश्यक ही लोकसभा के लिए जाते हैं। देखो ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल होते हैं, जहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठक होती है ना, उस ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कम से कम 4 सदस्य इसी का होता है, किसका, लोकसभा का, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो मैन उसका चुना जाता है, वो जो मंत्रिमंडल का मैन अध्यक्ष चुना जाता है वो कहाँ से, लोकसभा के ही सदस्य चुने जाते हैं। मंत्रिमंडल में जो मैन सदस्य का चुनाव होता है कहाँ से चुना जाता है, कॉमन सभा से नहीं, लोकसभा से ही चुना जाता है। लोकसभा की भी कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करते हैं। देखो लोकसभा भी कार्यपालिका पर देखभाल करने का काम करते हैं। सोच लो लोकसभा किसको देखभाल करने का काम करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रित, मतलब क्या होता है, देखभाल करने का कार्य करती है कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने तथा उनकी नीतियों पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार है। सोच लो लोकसभा के जितने सारे सदस्य होते हैं ना, उस सभी के सदस्यों को, मंत्रियों को, जो मंत्रिमंडल में बैठे रहते हैं ना, उस सभी से प्रश्न पूछने और उस पर नीतियों पर बात विचार करने का अधिकार है। किसके पास, लोकसभा के शक्तियों के पास इतना अधिकार है कि वो मंत्रिमंडलियों में जाकर के मंत्रिमंडल के सदस्यों से क्वेश्चन जाकर के कर सकता है। सोच लो। अब फाइनली देखो लास्ट है न्यायिक शक्तियाँ। लोकसभा की न्यायिक शक्तियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। न्यायिक शक्तियाँ मतलब जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा की जो न्यायिक शक्तियाँ ना वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोकसभा का ही नहीं, लोकसभा का ही निर्णय अंतिम होता है। देखो जो लोकसभा कहेगा वही न्याय क्या होता है, अंतिम होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति को न्याय दिलाना होता है ना, तो देखो लोकसभा का जो भी लास्ट बात बोल देगा इसी का बात अंतिम माना जाता है और इसी का बातों का निर्णय में सत्य माना जाता है, ठीक है। तथा उसमें केवल संसद ही कानून द्वारा परिवर्तन कर सकती है। देखो और इनके जो कानून, जैसे मान लो लोकसभा कोई भी कानून बना दिया, कोई नियम बना दिया, तो इसका जो परिवर्तन है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि इसके कानूनों, इसका बातों को सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकता है संसद ही, कानूनों को द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इनके कानूनों को परिवर्तन नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ संसद ही इनके कानून है, तो फिर इनके जो भी एक कानून बनाए उनको परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें न्यायालय कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, न्यायालय चाह करके भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सिर्फ संसद ही कानून द्वारा, जो सिर्फ संसद ही क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इनके बातों को न्यायालय कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये अधिकार है किसके पास, लोकसभा के पास। ये मैंने डायग्राम लास्ट में बनाया, वही वाला जो मैंने आपको पहले बनाया था, तो ये आपको नहीं बनाना, आपका लास्ट आंसर यहीं तक होगा, ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ तक, ठीक है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत